मेरा नाम हमजा है और मैं पेशे से एक माहिर नफ्सियात हूँ। मेरा काम लोगों के दिमागी उलझाव सुलझाना है, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी गुत्थी उलझ गई जिसे सुलझाते सुलझाते मैं खुद पागलपन की दहलीज तक जा पहुँचा। ये वाक़या आज से ठीक 1 साल पहले का है, जब मैं इस्लामाबाद के करीब एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देकर देर रात घर लौट रहा था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज किए हुए था, क्योंकि वो सड़क जिसे हजारा मोटरवे का पुराना हिस्सा कहा जाता है, अपनी वीरानी की वजह से बदनाम थी। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, मेरी नजर सड़क के ऐन दरमियान खड़ी एक लड़की पर पड़ी। इससे पहले कि मैं ब्रेक मारता, एक जोरदार टक्कर हुई और वो लड़की गाड़ी के बोनट से टकराकर दूर जा गिरी। मैं हाँफता हुआ गाड़ी से उतरा। वो लड़की सड़क पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसका सफेद लिबास खून से तर हो रहा था। मैंने उसे मरने से बचाने के लिए गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और करीब के अस्पताल की तरफ भागा। मैं बार बार बैक मिरर में उसे देख रहा था कि कहीं उसकी सांसें ना रुक जाए। अचानक जो मैंने देखा, उसने मेरे खून को मुंजमद कर दिया। वो लड़की जो चंद लम्हे पहले मरने के करीब थी, वो एकदम किसी मशीनी अंदाज में उठकर बैठ गई। उसका चेहरा अब वो नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और जबड़े से खून रिसता हुआ एक शैतानी हंसी में बदल गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गाड़ी बेकाबू होकर एक खाई की तरफ मुड़ गई। मुझे इसके बाद का कुछ याद नहीं कि मैं कैसे बचा, लेकिन इस वाकये ने मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। कई माह के इलाज के बाद जब मैंने दोबारा अपना क्लिनिक खोला, तो एक सर्द दिसंबर की शाम क्लिनिक बंद करने के वक्त एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका नाम ज़ारा था। वो देखने में बहुत मासूम थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में पूरे कमरे का दर्जा डॉक्टर साहब, मुझे मेरे मरे हुए बाप नजर आते हैं। उसने दबी आवाज में कहा। डॉक्टर साहब, वो कभी सीढ़ियों पर खड़े होते हैं और कभी मेरे बेडरूम में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी खिड़कियों से मुझे देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे मरे हुए वालिद नजर आते हैं। वो कभी सीढ़ियों पर खड़े होते हैं तो कभी मेरे बेडरूम की खिड़की से मुझे घूरते हैं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए आई थी। हम उसी वीरान शाहराह की तरफ निकल पड़े जहां मेरा वो हादसा हुआ था। रास्ते में वो खामोशी से मुझे देखती रही और मुस्कुराती रही, ऐसी मुस्कुराहट जो रूह कंपा दे। हम शहर से दूर एक पुरानी और बोसीदा हवेली के सामने रुके। वो हवेली नहीं बल्कि किसी कदीम मकबरे जैसी लग रही थी। ज़ारा ने कहा कि वो गेट बंद करके आती है, मैं अंदर चला जाऊं। जैसे ही मैं हवेली के बरामदे में पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने डरते डरते पूछा, ज़ारा के साथ आया हूं, वो कहाँ है? मैं ज़ारा के साथ आया हूँ, वो कहाँ है? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने कपकपाती आवाज में कहा, साहब, ज़ारा तो 2 साल पहले मर चुकी है। बेटा, वो तो 2 साल पहले ही मर गई थी। इस हवेली में मेरे सिवा कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। मेरा सर चकराने लगा। उस बूढ़े ने बताया कि 2 साल पहले 3 दरिंदे सिफत लड़कों ने, जिनका सरगना फारिस नाम का एक क्रिकेटर था, ज़ारा की इज्जत पामाल की और उसे उसी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। जब वो उसे मिली तो उसकी हालत ऐसी थी कि वो बाप होकर भी उसे इस तकलीफ में ना देख सका और उसने अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे हमेशा की नींद सुला दिया। बूढ़े ने बताया कि ज़ारा की रूह ने उन तीनों लड़कों को तड़पा तड़पा कर मार डाला और आखिर में उसने अपने बाप को भी माफ नहीं किया, क्योंकि वो भी एक कातिल था। ये सुनते ही वो बूढ़ा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया और हवेली से हौलनाक कह कहे गूंजने लगे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागा। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मुझे बाद में याद आया कि उन तीनों मुजरिमों में से एक फारिस को हादसे के बाद मेरे ही अस्पताल लाया गया था और मैंने एक डॉक्टर होने के नाते उसकी जान बचाई थी। ज़ारा की रूह मुझे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने उसके कातिल को नई जिंदगी दी थी। आज भी जब मैं तन्हा होता हूँ, मुझे अपने क्लिनिक के बाहर ज़ारा खड़ी नजर आती है। वो मुझसे बदला लेना नहीं चाहती, बल्कि वो मुझे ये जताती है कि कभी कभी एक गुनहगार की जान बचाना भी सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है।